राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, मित्रों, पिछला एक वीडियो हमने गांधी जी के विचारों के संबंध में देखा, समझा। पुनः गांधी जी के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, गांधी जी की जीवन परिचय, गांधी जी के विचार जानने के बाद गांधी जी की कृतियों को यदि हम देखें उनकी सिद्धांतों के संबंध में दो प्रमुख पुस्तक हमें दिखाई देती है। पहली हिंद स्वराज तथा उनकी अपनी आत्मकथा, जिसका नाम बिल्कुल ठीक रूप में सत्य के साथ मेरे प्रयोग में रखा गया है। उनके अन्य रचनाएं हैं शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता और अस्पृश्यता निवारण इत्यादि। इन सभी के अतिरिक्त गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का भी संचालन किया और भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का भी उन्होंने संपादन करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया। मित्रों, सन 1969 से गांधी शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा महात्मा गांधी के सभी लेखों और भाषणों के प्रमाणित संग्रह कई खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। मित्रों, गांधी जी की विचारधारा के संबंध में प्रमुख और संभवतः सर्वप्रथम प्रश्न यह है, क्या गांधी नाम की कोई वस्तु है? स्वयं गांधी ने 1936 में शामली सेवा संघ में प्रवचन करते हुए कहा, गांधीवाद नामक की कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं किन्हीं नए सिद्धांतों, किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता। मैं तो केवल अपने ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को अपने नित्य प्रति के जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयत्न किया है। मैंने जो मत बनाए हैं तथा निष्कर्ष निकाले हैं वे सब अंतिम नहीं हैं। मैं कल ही उन्हें परिवर्तित कर सकता हूँ। मैं कल भी उन्हें परिवर्तित कर सकता हूँ। दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने कि पहाड़। मैं तो केवल इन दोनों को यथासंभव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने का मैंने प्रयत्न किया है। आप इसे गांधीवाद नहीं कहें, इसमें कोई बात नहीं। कितनी अच्छी बात है विद्यार्थियों। इस प्रकार यदि बाद से अभिप्राय किन्हीं सिद्धांतों और मतों से हैं जो एक निश्चित सूत्र में प्रयोग हुए हैं, तो निश्चित रूप से गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं। गांधी जी कभी भी अपने विचारों के बारे में पूर्णता का दावा नहीं करते थे। वे तो सदा सत्य और अहिंसा के साथ प्रयोग करते रहे। ऐसा करने में उनसे जो भी भूलें हुई, उन्होंने उन भूलों को स्वीकार किया और उनसे सीखा। उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग का नाम दिया। गांधी जी ने अंतिम रूप से या आगामी समय के लिए कोई मत प्रतिपादित नहीं किया और न ही वो चाहते थे उनके अनुयायियों द्वारा उनका अंधानुकरण किया जाए। उन्होंने किसी प्रणाली की खोज नहीं की और न ही किसी बात का संस्थापन किया। तो भी गांधी जी के निश्चित जीवन का दर्शन था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं के समाधान के लिए उनके कुछ विशेष सिद्धांत, उनकी पद्धति थी। उनके इन सिद्धांतों की कार्य पद्धति को सामूहिक रूप से गांधीवाद के नाम से पुकारा जा सकता है। गांधी जी की परिभाषा का प्रयत्न करते हुए डॉक्टर P.S. रमैया लिखते हैं, गांधीवादी नीतियों, सिद्धांतों, नियमों, आदेशों, निषेधों आदि सिद्धांत ही नहीं है, अपितु जीवन का एक रास्ता है। इसके द्वारा जीवन की समस्याओं के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन या पुरातन दृष्टिकोण की पुनर्व्याख्या करते हुए आधुनिक समस्याओं के लिए पुरातन हल प्रस्तुत किए गए हैं। मित्रों, गांधीवादी दर्शन का जो मूल आधार है वो क्या है? गांधीवादी दर्शन का मूल आधार सत्य और अहिंसा है। उनके विचार मूल रूप से सत्य और अहिंसा पर ही आधारित थे। इस प्रकार वो राजनीति का आध्यात्मिककरण करते हैं। विद्यार्थियों, राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में अनेक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक भी किया है। जैसे
मैकियावेली और हॉब्स कुछ विचारकों ने तो न केवल धर्म को राजनीति से पृथक किया, अपितु उसे राजनीति से निम्न स्थान में प्रदान किया तथा उसे राजनीति द्वारा मर्यादित किया। परंतु गांधी जी की विचारधारा इसके बिल्कुल विपरीत थी। गांधी जी द्वारा राज्य, शासन, समाज, आर्थिक संगठन के संबंध में जो भी विचार व्यक्त किए गए, उन सभी विचारों का मूल आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण ही है। मित्रों, मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण, राजनीति में धर्म का स्थान, इससे क्या तात्पर्य है। पहले हमें धर्म को समझना है, धर्म के मर्म को समझना है। संस्कृत में कहा गया है, धार्यति इति से धर्म है, अर्थात जो धारण करने योग्य वह धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? धारण करने योग्य नीति है, धारण करने योग्य आदर्श है, धारण करने योग्य अच्छाइयां हैं, धारण करने योग्य चाहिए है, धारण करने योग्य सत्य है, धारण करने योग्य अहिंसा है, धारण करने योग्य दया है, धारण करने योग्य प्रेम है, धारण करने योग्य सहयोग है। और इसके विपरीत हिंसा, संघर्ष, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनैतिकता, बलात्कार, चोरी, डकैती अधर्म है। इन्हें धारण करना ही नहीं है। इसलिए धारण करने योग्य धर्म को राजनीति में स्थान दिया जाना चाहिए। मित्रों, गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वहन किया, उसी आधार पर उन्होंने भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे और वे धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक था और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे। उनका कहना था, मानवीय क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकार वे राजनीतिक शब्द में नीति अथवा धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते थे, राज अर्थात सत्ता को नहीं। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश कर राजनीति में नीति के महत्व का प्रतिपादित किया। स्वयं गांधी जी ने कहा, उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और मैं उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। कहने का तात्पर्य यह है, इस धर्म को लागू करने के लिए, इस धर्म के महत्व को समझाने के लिए, इस नीतियों को लागू करने के लिए सत्य और अहिंसा पर बल देते हुए, सत्य और अहिंसा की सत्यता को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मजबूरन होकर राजनीति में प्रवेश करना पड़ा। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। खुद गांधी जी ने कहा, जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे ये नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। गांधी जी के विचार है कि राजनीति, सामाजिक, धार्मिक कार्यों को पूर्णतया पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता और मानवीय कार्यों से पृथक रूप में धर्म का कोई अस्तित्व भी नहीं है। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। गांधी जी इस बात को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मापदंड अलग अलग होने चाहिए, परंतु उनका विचार तो यह था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में उनका कहना था कि व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उनका लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं वरन सामाजिक व्यवहार का आधार बनाना था, और उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया।
उन्हीं के शब्दों में, मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूं तो इसका कारण केवल यह है कि राजनीति हमें एक सरपणी की भांति जकड़े हुए हैं और हम चाहें जितना भी प्रयास क्यों न करें उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं इस सरपणी से जूझना चाहता हूं। मैं इस राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर व्यतीत करते हुए राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रविष्ट करा दिया। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार गांधीवादी दर्शन का मूल आधार धर्म है और धर्म सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का प्रयास किया और राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करा दिया। धर्म धार्यते इति से धर्म है। धर्म की व्याख्या, परिभाषा के संबंध में गांधी जी सत्य और अहिंसा पर जोर देते हैं। मित्रों, अगली वीडियो में सत्य से संबंध में, अहिंसा के संबंध में गांधी जी के क्या विचार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सत्य क्या है, इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा, यह बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है और ये साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपना कर ही की जा सकती है। गांधी जी का विचार था कि देह धारणियों के लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जो मानव आत्मशुद्धि के इन साधनों को पूर्ण रूप में नहीं अपना सकता, फिर भी उनका मत था कि उक्त साधना के द्वारा सत्य की ओर उत्तरोत्तर अक्सर तो होया ही जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति पूर्ण रूपेण सत्य का पालन नहीं कर सकता, लेकिन सत्य के लिए प्रयासरत हो सकता है, उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है। गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्य परायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी में निर्मलता व्यक्ति के आचरण की सत्य परायणता के 3 स्पष्ट उदाहरण हैं। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्य परायणता में पूर्वाग्रह और दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है और जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तब उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस भी होता है। इस प्रकार मित्रों, वो सत्य की परिभाषा, सत्य क्या है, इसको स्पष्ट करते हैं और अगली वीडियो में हम अहिंसा क्या है, अहिंसा के बारे में गांधी जी की क्या विचार है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।